माता शैलपुत्री देवी दुर्गा के 9 रूपों में पहले स्वरूप में जानी जाती है। वे 9 दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा हैं। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। माता शैलपुत्री का स्वरूप आप इस श्लोक से समझ सकते हैं। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधरा शैलपुत्री यशस्विनीम। अर्थात मैं उस माँ शैलपुत्री की वंदना करता हूँ जो मनोवांछित लाभ देने वाली है, जिनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है और जो कि वृष के ऊपर अर्थात बैल के ऊपर आरूढ़ हैं और अपने हाथ में वे त्रिशूल धारण किए हुए हैं। माता शैलपुत्री के स्वरूप में यह बताया गया है कि इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प सुशोभित है। माँ शैलपुत्री के इस स्वरूप की एक कहानी है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले हम ये समझ लेते हैं कि माता शैलपुत्री वास्तव में प्रकृति के शुद्धतम स्वरूप का निरूपण करती है। माता शैलपुत्री नारी के उस अवस्था को प्रदर्शित करती हैं जब उनका नाम उनके स्वयं के नाम के बजाय अपने पिता के नाम से जाना जाता है। अर्थात यहाँ पर यह बताया गया है माता शैलपुत्री के नाम से कि ये उनके कन्या स्वरूप का वर्णन है। जिस प्रकार से एक कन्या, एक बालिका अपने पिता की गोद में जीवन के सबसे अधिक आनंद के क्षणों को अनुभव करती है, उसी प्रकार से माता शैलपुत्री का यह स्वरूप जो कि हिमालय की गोद से पैदा हुआ, वह प्रकृति के शुद्धतम अवस्था को दर्शाती है। माता शैलपुत्री माँ दुर्गा का वह स्वरूप है जब वे पूर्ण प्राकृत अवस्था में है और सांसारिकता उन्हें छू भी नहीं पाई है। माँ दुर्गा का नाम शैलपुत्री क्यों पड़ा, इसके पीछे 2 कहानियाँ आती है, एक पौराणिक कहानी और एक लोक कथा। सबसे पहले मैं पौराणिक कहानी का वर्णन करता हूँ कि दक्ष के यज्ञ में जब माता सती शिव जी से अनुमति लेकर जाती हैं, जबकि शिव जी को वहाँ पर आमंत्रित नहीं किया गया था, तो वे यज्ञ में यह देखकर कि यहाँ पर तो शिव जी का कोई भाग उपस्थित ही नहीं है, वे अत्यंत रुष्ट हो जाती हैं, क्रोधित हो जाती हैं और अपने शरीर को दक्ष के वीर से उत्पन्न हुआ जानकर वो वहीं पर उसे नष्ट कर देती हैं। अगले जन्म में वे हिमालय के यहाँ उत्पन्न होती हैं और हिमालय को शैल भी कहा जाता है, इसीलिए हिमालय की कन्या होने के कारण उन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। रामचरितमानस में माता पार्वती के जन्म के समय हिमालय का वर्णन बहुत ही सुंदर तरीके से किया गया है। कहा गया है कि जब ते उमा शैल गृह जाई सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई जहाँ तह मुनिन सुआश्रम किन्हें उचित बास हिम भूधर दीन्हे सदा सुमन फल सहित सब द्रुम जाना नाना जाति प्रगति सुंदर शैल पर मणि आकर बहु भांति सरिता सब पुनीत जरु बहीं ठग मृग मधुप सुखी सब रहीं सहज बयर सब जीवन त्यागा गिरि पर सकल करहि अनुरागा सोह शैल गिरजा गृह आए जिमि जनु राम भगति के पाए नित्य नूतन मंगल गृह ताशु ब्रह्मादिक गावहि जसु जासु। माता पार्वती के शैलपुत्री नाम पढ़ने का एक लोक कथा भी आती है। लोक कथा के अनुसार ऐसा बताया गया है कि माता पार्वती जब बहुत ही छोटी उम्र की थी तो उस समय में वे एक वरुणा नदी के किनारे में घास के ऊपर खेल रही थी और अपने मित्रों के साथ वो लुका छुपी खेल रही थी। और इस बीच में जब वो नदी के पास जाती है तब उससे एक गाय हाँफती हुई अवस्था में मिलती है और वो बहुत ही डरी हुई रहती है गाय। तो यह देखकर माता पार्वती उस गाय के साथ चली जाती है और गाय उसको एक ऐसे स्थान पे ले जाती है जहाँ पर वहाँ का दृश्य बहुत ही भयावह था। माता पार्वती देखती है कि बहुत से गायों के शव पीछे पड़े हैं और उनको देखकर ऐसे लग रहा था कि उसे अभी अभी किसी ने नोच कर खा लिया हो। माता गाय के आँख पर अपना हाथ रख देती है और अपना भी आँख बंद कर लेती है और अपनी अंतर्दृष्टि से वे जान लेती हैं कि ये करतूत राक्षसी तारिका का काम है। राक्षसी तारिका जो कि तारकासुर की बहन है और तारकासुर माता पार्वती को नष्ट करने के लिए अपनी बहन राक्षसी तारिका को भेजे रहते हैं। तो राक्षसी तारिका जब चरवाहों को और गायों को देखती है तो वो उन्हें खाने लगती है। यह देखकर माता पार्वती अपने आप को एक शैल के रूप में या चट्टान के रूप में परिवर्तित कर लेती है
और गायों को अपने पीछे छुपने को कहती हैं। तारिका जो राक्षसी है वो गायों को पकड़ने के लिए बार बार प्रयत्न करती है, परंतु जो चट्टान है या जो सैल है या जो माता पार्वती ने अपना सैल का रूप जो धारण कर लिया था वो बार बार इधर उधर लुढ़क कर गायों को बचाती रहती है। जब इसी तरह से शाम हो जाती है और जब चरवाहे देखते हैं इस दृश्य को तो वे अपने राजा हिमवान को बुला ले आते हैं और हिमवान उस राक्षसी को मारने के लिए प्रयत्नशील हो जाते हैं। पर उसी समय तारिका राक्षसी अपने तलवार से उस चट्टान को जोर से आहत करती है और इसी के साथ वो जो चट्टान रहता है वो टूटकर 2 भाग में बिखर जाता है, परंतु उनके बीच से माता पार्वती प्रकट होती है और उनके एक हाथ में त्रिशूल रहता है और उस त्रिशूल से वो राक्षसी तारिका का वध कर डालती है। यह देखकर सभी माता पार्वती की प्रशंसा करने लगते हैं और गाय नदी के किनारे से वो जो कमल लेने के लिए माता पार्वती गई थी उस कमल को तोड़कर वो लाके माता पार्वती के हाथ में दे देती है। इसी घटना के आधार पर माता शैलपुत्री का वह स्वरूप जिसमें वो एक हाथ में त्रिशूल दूसरे हाथ में कमल का पुष्प और उसके पीछे गाय खड़ी हुई है, ये जो स्वरूप है ये इसी घटना को प्रदर्शित करता है। सभी माता पार्वती की स्तुति करने लगते हैं और हिमवान जो राजा रहते हैं, जो माता पार्वती के पिता रहते हैं, वे उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि आज से तुम्हें शैलपुत्री के नाम से पुकारा जाएगा, संबोधित किया जाएगा। साथ ही साथ क्योंकि इस लड़ाई में गाय ने भी माता पार्वती का साथ दिया था तो इसीलिए माता पार्वती गाय को भी आशीर्वाद देती है कि आज से तुम सभी जंतुओं में वंदनीय हो जाओगी और गौ पूजा के बिना कोई भी कार्य संपन्न नहीं होगा, कोई भी शुभ कार्य गौ पूजा के बिना संपन्न नहीं हो पाएगा। और साथ ही साथ गौ की हत्या को ब्रह्म हत्या के समान माना जाएगा। इस लोक कथा के अनुसार यह घटना जिस स्थान पर हुई है या जिस स्थान पर यह घटित हुई थी वह स्थान आज के समय में जलालीपुरा नाम के स्थान में है, जो कि वाराणसी के अंतर्गत पड़ता है और आज भी वहां पर माता शैलपुत्री की मंदिर उस गांव में विराजमान है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना होती है। घट स्थापना अर्थात पंच तत्वों का एक साथ मिलन। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और अग्नि, ये सभी चीजें कलश के अंदर उपस्थित होती हैं। इन्हीं पंच तत्वों से यह प्रकृति बनी है और इसी प्रकृति का शुद्धतम रूप माता शैलपुत्री हैं। कई जगहों पर आज अर्थात नवरात्रि के पहले दिन से अखंड ज्योति की भी स्थापना की जाती है। अखंड ज्योति को 9 दिन तक लगातार जलाया जाता है, उसकी रक्षा की जाती है और साथ ही साथ कई जगहों में जवारा बोने का भी प्रचलन रहता है। जवारा का अर्थ यह होता है कि जैसे जौ या गेहूँ इस प्रकार से जो अन्न होते हैं उनको आज के दिन गीली मिट्टी से मिलाकर कलश के ऊपर स्थापना कर दी जाती है और नवरात्रि के 9वें दिन तक वो जवारा एक पौधे का शक्ल ले चुका होता है। किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के लिए नवरात्रि का पहला दिन बहुत ही उत्तम माना जाता है। विशेषकर यदि आप किसी सिद्धि की प्राप्ति करना चाहते हो तो यह बहुत ही उपयुक्त अवसर होता है किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के लिए। मित्रों, आपको माता शैलपुत्री की यह कहानी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। आगे की वीडियो में मैं आपको माता के अलग अलग स्वरूपों का वर्णन करता जाऊंगा। बोलिए जय माता दी।